अरे पीली खूब शराब, कर लिया बहुत वह विचार। अरे खेल लिया खूब भरकर जी भरकर जुआ, और खा लिया चिकन मटन बेहिसाब। अरे अब तो जागो हिंदू सनातनियों, अब तो इनको त्यागो। अरे हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, अब तो हरि का दामन थामो। जी हाँ मित्रों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज दास दीपक, आपका मित्र सका दोस्त, आपको कुछ बताने वाला, मंत्र भी बताएगा। और आज इस बात पे बात भी रखेगा जो मैंने अभी शब्द बोले हैं कि खूब पी ली शराब, खूब कर लिया वह विचार, मतलब नजायज संबंध खूब बना लिए। अरे खूब चिकन मटन फिश खा ली बेहिसाब, खूब जुआ खेल लिया। आजकल तो ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है, जो कि हिंदू सनातन धर्म ही आज दिशा में जा रहा है। उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊंगा कि ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है, हर हिंदुस्तानी को जुआरी बनाया जा रहा है। और सरकार आग बंद करके पट्टी बांध के कानों में रुई डालकर बैठी हुई। और मैं तो ये खुद ही कहता हूँ भाई, ये हम खुद अपने पद से भटके हुए हैं। और कुछ ये जुआ जो ऑनलाइन चल रहा है हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। जुआ जो किसी का नहीं हुआ, जिसने भी इसे छुआ वो धुआं धुआं हुआ। तो मित्रों, अभी तो बात मैं करना हूं कि अब तो हरि का दामन थामो, सनातन धर्म में जन्म मिला है। तो मित्रों, ये वीडियो इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। जो भी भक्ति मार्ग में अपने मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक को सुन रहा है, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन और वीडियो का टिंग टोंग दबा देना, ताकि दुनिया के हर कोने से आप अपने मित्र सका दोस्त दास दीपक के साथ अपडेट रहें। और अंत में मैं कुछ मंत्र भी बताऊंगा जो आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। और दवाई लेते हुए और जीवन के हर पद पर वो मंत्र मैं खुद ही जपता हूं, इसलिए आज आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आप सबका दास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और आज बात बहुत प्रैक्टिकल करूंगा, और जो कि करनी जरूरी भी है। मैं ना संतू ना महात्मा, मैं तो गोविंद का दास हूं। दासानुदास दासानुदास, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा दासों के दास, दासों के दास, दासानुदास हूं मैं। और आज साधु संत महात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से ब्रजवास मिला हुआ, श्री जी की कृपा से, आज आनंद से श्री जी की दी शानदार कुटिया में रहता हूँ और खूब आनंद में रहता हूँ। मन में भाव आता है संसार, जो कि भी प्रेमानंद बाबा भी सबको जगा रहे हैं, कई कथावाचक भी है। तो मन में मैं पहले भी मोटिवेशन वीडियो बनाता था। जब मैं दिल्ली में था तो मैं फेसबुक पे आता था, कुछ टाइम से मैं अपने यूट्यूब चालू कर चुका हूँ। तो आज मन में बात आई है यार, हम सबने खूब शराब पी है अपने अपने लेवल पे। किसी ने शराब नहीं पी तो किसी ने और कोई गलत कर्म किया है। मैं सबको लेके नहीं चलूंगा, हर कोई नशेड़ी नहीं है। कोई शराब का नशा करता है तो कोई गांजे का करता है, कोई स्मैक का करता है। देखो आज की तारीख में हर कोई नशा कर रहा है, कोई पाप की दौलत का करता है, कोई जुआ खूब खेल रहा, कोई सट्टा खूब खेल रहा। अब तो सरकार ये आ गई कि सरकार ने आंख पे पट्टी बांध ली कि ऑनलाइन रम्मी, जुआ, तीन पत्ते बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्रमोट कर रहे हैं। पता नहीं सरकार के कान पे जूनी रह गई, सरकार कान में रुई डाल के बैठी है या आंखों में पट्टी बांध के उन्हें देखना ही नहीं है कि हमारा सनातनी समाज कहां जा रहा है। देख के दुख होता है। और सबसे बड़ी बात, खूब मांस मच्छी भक्षण कर लिया। सनातन भक्षक नहीं है, सनातन तो रक्षक है। लेकिन मन बुद्धि अज्ञानता के कारण, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हम सब ने अपने अपने हिसाब से सुख दुख सब भोगे। मैं तो अपने आप को सबसे नीचतम मानता हूं कि मैंने अपने जीवन में पाप ही पाप किए, जो कि आज मैं देखता हूं। मैं अपनी गिरवान में जाऊं तो बीते कल में मैंने सिर्फ पाप ही पाप किए। ये तो मेरी लाडली जो की कृपा ही जो मुझ नीचे धम को ब्रज में वास दे दिया, अपने चरणों में वास दे दिया, एक शानदार कुटिया दे दी। वरना मैं तो भटक रहा था संसार में, भोगों की गलियों में, भोग वासना की गलियों की गंदी नाली का मैं छोटा सा कीड़ा, लेकिन बहुत गंदे वाला कीड़ा था। और हूं आज भी, मन नीच अधम हूं मैं तो। लेकिन श्री जी ने मुझ नीच अधम पे कृपा करी, मुझे ब्रज में अपने चरणों में जगह दी। तभी मन में भाव आता है यार, जब मुझ जैसे नीच अधम पे कृपा हो सकती तो आप सब पे क्यों नहीं हो सकती। अरे संसार में कोई दूध का धुला नहीं। अभी अपने पूज्य श्री प्रेमानंद जी को ही ले लो। प्रेमानंद बाबा जी भी कहते हैं ना, पूर्व जन्म को कोई पाप एक्टिव है तभी दोनों किडनियां फेल है, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति भी एक्टिव है। तो आज उनकी कृपा से, महादेव की परम कृपा से, क्योंकि महादेव तो परम वैष्णव है, उनकी जो इष्ट राधा वल्लभ जी, उनके चरणों में उन्होंने श्री अपने पूज्य श्री प्रेमानंद जी को भेज दिया। राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया, प्रेमानंद जी ने उनके दामन थाम लिया। आज प्रेमानंद बाबा जी की दोनों किडनी फेल है, लेकिन भक्ति कितनी प्रबल है कि उस राधा नाम से किडनी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तो इस संसार में हर इंसान को अपने कर्म भोगने हैं। कितने बड़े साधु संत भक्तों के मैं चिंतन सुनता रहता हूँ, कथाएं सुनता रहता हूँ कि ना जाने कितनों को कैंसर हुआ है, कितनों को ना जाने कैसी कैसी भयंकर पीड़ा हुई है,
जो उनका सामना किया, लेकिन उन्होंने नाम जप नहीं छोड़ा। शारीरिक कष्ट आया लेकिन नाम जप नहीं छोड़ा। वो नाम जप ने शारीरिक कष्ट सहन करने की शक्ति दी है। भगवान का नाम जपने से, हरि का नाम जपने से हमारे पापों का नाश नहीं होता ना, बल्कि वो नाम जप उस पाप की ताकत जो होती है ना, उसकी इंटेंसिटी पावर जो होता है, हेलोजन के मुकाबले 1000 वाट का जो पाप बन के आता है, वो छोटे से एक एलईडी बल्ब की तरह हो जाता है, जो चुपचाप निकल जाता, हमें पता नहीं चलता। भले ही उस समय कोई शारीरिक कष्ट आता है, लेकिन जो नाम चिंतन में रहता है ना, उसे वो कष्ट नहीं सताता। हरि क्यों, हरि जो करे हमें दुख संकट से भरी, हरि क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण, राम, नारायण, नरसिंह भगवान हरि को बोलते हैं। हरि जो हर ले कष्ट हमारे, वो श्री हरि है हमारे। ठीक है, हरि मतलब हरने वाला। क्या? हमारे पाप, हमारे दुखड़े, हमारे दुख संकट हरने वाले हमारे श्री हरि है। क्यों? क्योंकि इस धरा पे हम श्री हरि का ही अंश है और उन्हीं का वंश है। मैं हमेशा बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में फिर बता रहा हूँ, जिस कंपनी का मोबाइल होगा उसी कंपनी में ठीक होता है, जिस कंपनी की गाड़ी होती है उसी कंपनी में सर्विस होती है, खराबी होने पर उसको वहीं से ठीक कराया जाता है। सैमसंग का मोबाइल वीवो वाले ठीक नहीं करेंगे, वीवो का ओप्पो वाले नहीं करेंगे, ओप्पो का कोई नोकिया वाला नहीं करेगा। जिस कंपनी का हो वही करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का प्रोडक्ट है, उन्हें पता है इसमें कहाँ कमी आई होगी, कैसे कमी आएगी, वही दुरुस्त करेगी। जिस कंपनी की गाड़ी, हुंडई की गाड़ी टोयोटा में नहीं जाएगी सर्विस होने, टोयोटा की गाड़ी मर्सिडीज में जाएगी, मर्सिडीज वाली मारुति में नहीं आएंगे, मारुति वाले में किसी सोनाटा में नहीं आएंगे। ये अपनी अपनी कंपनी की, जिस कंपनी की गाड़ी उसी में सर्विस होगी, वहीं से रिपेयर होगी, क्योंकि जिस कंपनी का प्रोडक्ट है वही जानता है। तो हम किसका प्रोडक्ट है? हमें श्री हरि का प्रोडक्ट, हम है श्री हरि का प्रोडक्ट। तो हमारे अंदर से जो भी भोग वासना रूपी वायरस आया हुआ है ना, तो हरि नाम वो क्लीनर है, एंटी वायरस है, जिसका नाम जपने से मन से भोग वासना का नाश होता है। समझे? वो क्लीनर है, वो डिटर्जेंट है हरि नाम, जो हमारे मन को, मन चित्त को शुद्ध करता है। देखो, हम जो कराए, जैसे मैं अपने बोलता हूं, पिया दूध का धूला नहीं था, खाया दूध का धूला नहीं था, खेला भी गलत कर्म करे, सब प्रारब्ध अनुसार करे, लेकिन मैंने एक ही बात सुनी है संतों से रह के, चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। ये मन के भाव आए जो आपको मैं बता रहा हूं पंक्ति में, क्योंकि हरि का चिंतन करो, उनका चिंतन मत करो जो तुम पाप कराए। छोड़ आए हम वो गलियां, जिन गलियों में हम कभी भोगों के लिए भटका करते थे। ध्यान से समझना, छोड़ आए हम वो गलियां, जिन गलियों में हम भोग वासना में पड़कर सड़ा करते रहे, भोग वासना की गंदी नाली के कीड़े पड़कर भोग वासना में मलिन पड़े रहते थे। आज हम जहां है ना, चाहे मैं वृंदावन में हूं, आप जिस भी शहर में हो, आप भक्ति मार्ग में हो ना, आप नाम चिंतन करो। फिर मैं बोलूंगा, चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। आज एकादशी है, 5 अगस्त है, रात के करीब 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12 बजने वाले हैं। मन में भाव आया कि आज चलो एकादशी वाले दिन ये भाव मन में मैं आपके सबके समक्ष रखूं। श्री जी की बड़ी कृपा है, जो मैं जो कभी स्कूल नहीं पढ़ा, जिसने कभी छठी 2 बार करी, 9th 2 बार करी, 10th पास करके स्कूल नहीं गया, जहां कभी स्कूल में हिंदी इंग्लिश को दिमाग में नहीं बैठी, और आज संतों की वाणियां नीच ढंग के दिमाग में बैठी जाती है। उनकी बताए कुछ ना कुछ बातें दिमाग में आती हैं, जिस कारण से मैं मन माया, देखो सुनना, मेरा मन माया पकड़ती है निकालने के लिए, गोविंद के इशारों पे, इसे यहां से निकाल, लेकिन मैं कहता हूं नहीं जाना, यही रहना है, यही मेरी, यहां संसार दुर्गति करेगी, यही मेरी सदगति होगी, यही मेरी सदगति होगी, श्री जी के चरणों में रहना। माया बहुत प्रबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, पूज्य श्री विनोद बाबा जी, जिनको मैं अधिकतर सुनता हूं, एक ही वाणी, माया बड़ी प्रबल है, नाम छूटा नहीं, इसने लपेटा नहीं। और जितना बड़ा भक्त होगा, माया की दृष्टि उसमें बड़ी तेज होगी कि गलती से गलती करे और धड़ाम से उसे नीचे गिरे। देखो, जो जितनी बड़ी भक्त होता है ना, जितना ऊंचा जाता है, वो गिरता है जो गलती से बहुत ऊंचाई से, जो 5वीं मंजिल से गिरेगा उसको ज्यादा चोट लगी, जो पहली मंजिल से 5वीं वाली को ना, ऊंचे माले वाले को, जो ऊंची बिल्डिंग से गिरेगा। ऐसी भक्त जब बढ़ता है ना, अगर गलती करता है बहुत बुरी तरह नीचे आके गिरता है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। और हमारी तो स्टार्टिंग है, और मेरी तो स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन श्री जी की कृपा आज मुझ नीच उनके दिमाग में ये बातें बैठती हैं, और आज मेरे द्वारा आप तक पहुंच रही है। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं, मैं कोई भक्त, मेरे घर में मेरे पिताजी निष्ठा पूरे श्रद्धा से कुंवर पुत्र हनुमान जी के भक्त थे। हमारे घर में आदि शक्ति दुर्गा की उपासना खूब होती है।
मैं एक बात बता रहा हूं, मैं तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार सिर्फ भोग ही भोग भोग रहा था, भोग ही भोग। ये तो 2013 में वृंदावन आया और ऐसी लगन लगी, सब कुछ छूटता चला गया। तो एक बात यहां समझ लो, हम सनातनी, हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, तो हम क्यों बेजुबान को मार के खाएं, जबकि हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। हमारे चारों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, ब्राह्मण के रक्षक हैं, वेद पुराण के रक्षक हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम भक्षक नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि बनाकर हम सनातनियों के हाथ में दिए, इंसानों के हाथ में दिए कि इस सृष्टि को प्यार से संजो के चलाओ। आज हम प्यार से लेके चले, आज क्यों पहाड़ टूट रहे हैं? भैया बात कड़वी है, मैं लेकिन स्पष्ट बोल रहा हूं। तरक्की के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, पहाड़ इसलिए आपदा विपदा का ले रूप परले लेके आ रहे हैं। ये हाईवे के नाम पे, चौड़ी करने के नाम पे बड़े बड़े हजारों सैकड़ों जो पेड़ काट दिए जा रहे हैं ना, आप सृष्टि के साथ खिलवाड़ करोगे तो सृष्टि आपको छोड़ेगी नहीं। कोरोना भूलना मत, कोरोना भूलना मत। भले ही वो चाइना से आया था, लेकिन चाइना जिम्मेदार नहीं था। पूरी मानव जाति ने यहाँ पे इतने पाप कर रखे, इस धरती को पाप में बना रखा, पूरा पाप से भर रखा है। वो बात अलग है, चाइना ये तो हमने बनाया है, भारत पाकिस्तान चाइना, पूरा देश तो अखंड भारत है, लेकिन हिस्से हमने के चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमीरात, अरब, क्या है तो धरती, टुकड़ों में तो हमने बांट दिया है, तो सब इंसान, हम सब अपने पथ से भटक गए। आज बेजुबान को जो मार मार के खा रहे हैं, कई ऐसी चाइना जैसी कंट्री, हमारे हिंदुस्तान में नागालैंड जैसे यहाँ सांप कुत्ते बिल्लियों खाते, क्या इनको दर्द नहीं होता होगा? क्या इनकी पुकार परमात्मा नहीं सुनता होगा? अरे जिसने सृष्टि बनाई है, हमें बनाया, 84 लाख योनि बनाई है, वो कुत्ते बिल्ली सांप अजगर सांप सारी भाषा जानता है, चिड़िया तोता मैना वो सब सुनता है। कौन कैसे चीख पुकार रहा है वो सुनता है। कभी कभी आपने सुना होगा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, किसी गरीब को इतना मत सताओ कि उसकी हाय जब निकलेगी और परमात्मा ने सुन ली तो तुम्हारा क्या होगा। किसी गरीब को मत सताओ, जब परमात्मा ने उसकी हाय सुन ली ना तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरी बात समझना। तो ये बेजुबान जिसको आप बुद्धिहीनता के कारण, जो कि कोई मैटर नहीं है, हमारे दांत हैं, जानवर वाले दांत नहीं। अरे जानवर को खा रहा है, वो उनका नेचर है। हमें तो धरती माँ ने, भगवान श्री हरि ने 1600 प्रकार की साग सब्जियां फल फ्रूट दिए हैं, तो हम इन बेजुबानों को आहार क्यों मान रहे हैं? इन्हें हम जीवन नहीं दे सकते, हम क्यों मार रहे हैं? एक झूठी बुद्धिहीनता के कारण, झूठी सोच के कारण कि इनमें कैल्शियम और प्रोटीन है। क्यों? जितना दर्द उंगली कटने में हमें होता है, उतना ही दर्द उन्हें होता है। चोट लगने पर जो तकलीफ हमें होती है, उतनी उन्हें होती है। क्यों नहीं समझते आप लोग कि आप लोगों में एक मंदबुद्धि है कि मुर्गे की तादाद बढ़ रही है तो बैलेंस, पृथ्वी सृष्टि बैलेंस करना जानती है। पहाड़ों में देखता है, नेचुरल गर्मी में आग लगती है ना, नेचुरल लगती है, बैलेंस करते हैं, फिर बुझ जाती है। ये कोरोना भूल गए आप? कोरोना क्या था? बैलेंस किया ना, सब कुछ किया, वातावरण पोल्यूशन सब शुद्ध कर दिया 4-5 महीने के अंदर। मैं कोरोना के समय वृंदावन आया था, मेरा चालान भी कटा था। यमुना जी नीचे तक का जो उनका जल का था, नीचे तक का कण था, साफ दिख रहा था। मैं कोरोना में आया था, 2000 का चालान कटा था। जो नीचे जल था ना, जो थोड़ी छूट मिली थी कि इंडस्ट्री वाले जा सकते हैं, तब मैं आया था। मेरे पास परमिशन नहीं थी, लेकिन वृंदावन की गलियों के प्रेम में मैं आ गया था यहाँ पे। तो मैंने जल देखा, नीचे का जल साफ दिख रहा था। आप सभी को पता है कोरोना का हाल क्या था। कोरोना ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी किसी को बख्शा, जिसकी जैसी आई कोरोना उसको लपेट के ले गया। वो काल विकराल रूप लेके आया था। क्यों? कि तुमने बेजुबान के साथ किया है। अब उनकी जो चीख पुकार की हाया, जो हाय निकली है ना, अब उसको भुगतान हम मानव जाति को भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी अभी एक भविष्य जो आ रहा है, जो उड़ीसा के संत है, उनका भी बोला जा रहा है 2025 से लेकर 2032 तक बहुत खतरनाक है। पूरी सृष्टि में जो 7 अरब से ऊपर लोग हैं, पूरी सृष्टि में कहते हैं 64-65 करोड़ लोग रह जाएंगे। वही बचेगा जो, एक तो हिंदुस्तान बचेगा, भारत की पवित्र भूमि बचेगी, क्योंकि साधु संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, और जो भजन भाव में होगा वो बचेगा। तो मैं तो इसमें मानता नहीं कि मैं बचूंगा, साफ बात है। मैं तो नीच धम्मू, जो सच है सच है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, हरि शरण से बढ़कर ना, हरि शरणागति से बढ़कर कहीं तुम्हारी सदगति नहीं है।
संसार दुर्गति है। संसार की माया में ना, माया की शरणागति दुर्गति है और हरि की शरणागति सदगति है। एक बात आप कान खोल के सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। मैं कहता हूं भाई, कोई दूध का धुला नहीं। मैंने सीधा से उदाहरण क्या दिया है, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी का। दोनों किडनी फेल, खुद कहते हैं पूर्वजन्म का कोई प्रारब्ध है। और आज भी क्या कहते हैं, 1% इच्छा नहीं की किडनी ठीक हो जाए, बल्कि श्री जी से कहते हैं आप दो, बल दो। अगर मुझसे काम कराना है, अपना नाम जन जन तक पहुंचाना, मुझे बल दो, क्योंकि वो श्री जी पे आश्रित हो गए। जो भगवान पे आश्रित हो जाते हैं, भगवान फिर खुद हर पग पे उसके साथ रहते हैं। भले हमें दिखते नहीं है, लेकिन अदृश्य रूप में साक्षात वो उस शक्ति, वो परम शक्ति हमारे साथ रहती है। अगर आज मैं इतना कुछ अब बोल भी पा रहा हूं ना, तो मुझे पता है मेरे श्री हरि मेरे साथी हैं। आज उनकी कृपा से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सदगुरुदेव भगवान जिनको मैं सुनता हूं, और उनकी कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा से, ब्रजधाम की कृपा से मैं बोल पा रहा हूं। बैठे बैठे मन में भाव आया, क्यों नहीं ये बात करूं मैं। आप इस बात को समझना सीखो कि जो मैं समझा रहा हूं। अरे भाई, हम हिंदू सनातनी हैं, हम भक्षक नहीं है। आज हम राम मंदिर बनता है, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कृष्ण भूमि की बात होती है, राधे श्याम राधे श्याम। हम सनातनी कब जागते हैं, जब कोई उत्सव होता है, उसके बाद सो जाते हैं, बेजुबान को खा रहे होते हैं। नवरात्रों में नॉन वेज नहीं खाते। आपकी इस गलत सोच के कारण कितने बेजुबान काटते जा रहे हैं। कसाई इतना दोषी नहीं है। हे सनातनी, तुम खा रहे हो तो वो कट रहे हैं। आज तुम मुर्गे, अरे एक औरत कहते हैं, एक औरत एक बच्चे को जब जन्म देती है, उसके आधा शरीर, उसकी आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। वही हाल मुर्गी का होता है। आपकी गंदे आहार के कारण बार बार मुर्गी को इंजेक्शन से उसको प्रेग्नेंट करके अंडे दिए जा रहे हैं। जो साल में 7, 8, 10, 12 देती रही, वो रोज एक दे रही है। उसकी बद से बदतर हालत हो रही है। इतने लोग लालची लोभी हो गए, बेजुबान के साथ इतना दुराचार कर रहे हैं। और उससे कैंसर वाले, और वो गंदा जो मरने को होती है, वो कसाई को बेचते हैं, क्योंकि इंजेक्शन वाले हैं। अंडे से भी कैंसर है और मुर्गी के मांस में भी कैंसर है। इंजेक्शन से तो कैंसर ही आएगा। कैंसर फैल रहा है, आज मांस के अंदर कैंसर है। संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे यमराज के डंडे। सुन लो, अंडे में जान होती है, क्योंकि उससे एक जीवन आता है बाहर। ये स्लोगन को साफ बहिष्कार करता हूं। स्लोगन जो लोग कहते हैं संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, नहीं। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे यमराज के मोटे मोटे डंडे। ये याद रखना, क्योंकि वो बेजुबान को भी दर्द होता है, उसमें भी परमात्मा है। याद रखना, हम भी उन्हीं योनियों से निकल कर आए। हम कुत्ता, बिल्ली, सांप, अजगर, मुर्गा, मुर्गी, जो भी संसार में 84 लाख योनि, उनसे निकलते हुए मानव बने हैं। और मानव के बाद हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, तो बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो भटका हुआ था, मेरे को प्रभु ने राह पकड़ाई, साधु संत का सानिध्य मिला। आज उनका सत्य अच्छा लगता है, संत समागम अच्छा लगता है। मैं तो ये चाहता हूं मेरे द्वारा आप कभी, अब देखो कितने और दूसरे मजहब के भी लोग हैं जो हिंदू सनातन धर्म प्रेमानंद बाबा जी को सुनने आते हैं। पाकिस्तान जैसों में भी प्रेमानंद जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही परम है। धर्म तो एक सनातन है, ध्यान दीजिएगा, धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है। और मन माने ढंग से बनाए गए धर्मों में कुछ नहीं दम है। मन माने तरीके से बनाओगे कुछ नहीं होगा। धर्म तो एक सनातन है, वो था, वो है, वो रहेगा। जो था, जो है और जो रहेगा, वो सनातन है। जब हम नहीं थे तब भी धर्म था, श्री कृष्ण थे। अब है तब भी सनातन है, श्री कृष्ण है। और जब हम नहीं रहेंगे, सृष्टि शून्य हो जाएगी, तब भी भगवान रहेंगे, श्री कृष्ण रहेंगे। ये बात समझ लेना, धर्म एक सनातन है। और मन माने, अगर आप लीगल प्रॉपर्टी लोगे, लीगल अप्रूव प्रॉपर्टी लोगे, तो तरीके से बनी होगी ना, उसमें वजन होगा, वजूद होगा, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट भी नजर नहीं डालेगी, क्योंकि अप्रूव प्रॉपर्टी है। और जो इलीगल होगी, जो जल्दबाजी में बनाई होगी, वो ताश की पत्तों की तरह कभी भी उखड़ जाएगी आंधी तूफान में। अर्थात जिस प्रॉपर्टी का बेस ही नहीं होगा, नींव ही नहीं होगा, हवा में होगी, तो ज्यादा दिन तक नहीं दिखती। तो धर्म तो एक है सनातन, बाकी मन माने जो मजहब बनाए गए हैं और पंथ बनाए गए हैं, उनमें दम नहीं है। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। सृष्टि से बड़ा कोई भी निर्णायक नहीं है। जो सृष्टि फैसला करती है, क्यों कोरोना फैसला किया था? कोरोना ये देखा था, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी, बौद्ध है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, यूरोपियन है, अरबियन है, न्यूजीलैंड का है। जहां जिसका आया था ना, वो काल विकराल रूप के उसको लेके चला गया।
भैया परमात्मा की नजर में एक ही बात है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस धरती पे आप वकील खरीद कर कानून के साथ खेल खाल करके बच सकते हो, और वो तभी तक बच रहे हो जब तक आपके पुण्य बचे हुए। अगर कई बड़े बड़े नेता होते हैं ना, ये बड़े बड़े नेता जो होते हैं, बड़े बड़े एक्टर, ये एक्टर का नाम आया हुआ है हिट एंड रन केस में, जो ये काले से हिरण के शिकार में जो अभी बचाता फिर रहा है, ये बच नहीं रहा है, इसका भी पुण्य बचा हुआ है। तो ये धन दौलत मिली है वकील, बड़े वकीलों के हायर करके जो उसने अपने आप को बचा रखा है, ये तब तक है जब तक इसके पुण्य बचे हुए हैं। जहां इसके पुण्य खत्म, ये उल्टा होकर लटक जाए, इसे खानदान की 7 पीढ़ी आ जाए। अगर इसने अपराध किया है, अगर हिट एंड रन केस में ये है और अपराध किया है और काले हिरण का शिकार किया, जो भी इसने अपराध किया है ना, सिर्फ खानदान उल्टा लग जाए, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मेरे परमात्मा के है ना, उनकी अदालत में कुछ बिकाऊ नहीं है। मेरे गोविंद की अदालत में ना कोई वकील नहीं होता, इसलिए वहां जमानत नहीं होती, वहां चट मंगनी और पटशादी, सीधा फैसला होता है। गोविंद के यहाँ सीधा फैसला होता है, क्योंकि गोविंद खुद साक्षी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं आत्मा की बगल वाली सी भगवत गीता में साक्षी भाव में बैठा हूं, अर्थात सब कुछ मैं ही देख रहा हूं, कर तू जो कर रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अरे अपने आप से तो डर, क्योंकि हम अपने हर पाप के ना, अच्छे बुरे कर्म के हम खुद साक्षी हैं। जो कि हम देख रहे हैं वो हमारे परमात्मा अंदर देख रहा है, हमारी सारी रिकॉर्डिंग चल रही है सर। मैं जो बोल रहा हूं और मेरे को देख के सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, वो भी परमात्मा देख रहा है। ये बात आप समझ लेना। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, भगवान के घर कोई नहीं है। भगवान का तो एक ही फैसला है, जैसा कर्म किएगा वैसे ही भरेगा। आप जैसा संसार से चाहते हो वैसे ही करो, संसार से इज्जत चाहते हो, मान सम्मान प्यार व्यवहार चाहते हो, वही दो, वही लौट के आएगा। मान पद प्रतिष्ठा अगर जो आपको मिला हुआ है, अगर आप कोई एमएलए एमपी पार्षद या पुलिस कमिश्नर बड़े बड़े पद में बैठकर उसका दुरुपयोग कर रहे हो ना, प्रेमानंद बाबा क्या कहते हैं, याद रखना, जितनी भी रिश्वतखोरी, हाँ, हराम की कमाई करने वालों का बहुत बुरा अंत होगा। क्योंकि हराम की कमाई से ना भगवान को भोग लगता है, ना पितृ तृप्त होते हैं। और जो पाप की कमाई जिसके घर में जा रही है, चाहे वो नेता के घर में या किसी भी सरकारी कर्मचारी के घर में, उसके घर में उसकी औलाद भी व्यभिचार करेगी, गलत राह पे जाएगी, क्योंकि पाप की कमाई से पाप ही होगा। और कोई आपको कोई कह दे, कोई नकली बाबा, कि तुम इसमें से पाप की कमाई में 10 या 20% दान कर दो धर्म की राह पे, ये पुण्य की कमाई जाएगी, नहीं, अपराध है। पाप की कमाई तो पाप की ही होती है, याद रखना, पाप की कमाई तो पाप की होती है। कितना भी दान कर लो, 50% दान कर लो, चाहे गौ माता के अकाउंट में कर लो, तब भी कुछ नहीं मिलने वाला, भुगतना पड़ेगा। और आपकी पाप की कमाई का अगर आप किसी साधु संत महात्मा को चुपचाप भोजन भी करवाओगे तो भी अपराध लगेगा, क्योंकि उनका मन भटकेगा तो भी तुम्हें अपराध लगेगा। पाप की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती। और जिस घर में, जिस भी नेताओं के घर में, जिस भी पुलिस महकमा ले लो, सरकारी महकमा ले लो, ये नगर निगम महकमा ले लो, ये रजिस्ट्री वाला ऑफिस ले लो, हर जगह रिश्वत चल रही है ना। यही तुम्हारे पतन का कारण है, तुम्हारे कुल का, जो तुम्हारे पितरों की तुड़ाई होगी, नरक में हो रही होगी। देख तू क्या कर्म, तेरी औलाद, तू संस्कार दे के नहीं आया, ये देखो कैसे फंस रहे हैं। तब पितृदोष लगता है, जब पितरों के ऊपर तुड़ाई होती है ना, तब पितृदोष लगता है। पितर रुष्ट क्यों होते हैं, भगवान उनकी तुड़ाई करते हैं कि सिखा के क्यों नहीं आया, संस्कार दे के क्यों नहीं आया। समझ लो मेरी बात। ये छोटे से वीडियो में बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। कुछ मंत्र भी बताऊंगा, जैसे मैं दवाई खाते हुए एक मंत्र बोलता हूँ, जब मैं चलता हूँ एक मंत्र बोलता हूँ, सुरक्षा कवच गाड़ी चलाते हुए एक मंत्र बोलता हूँ। ऐसी मैं कुछ ना कुछ मंत्र बोलता रहता हूँ, जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छे लगे तो तारना, मैं तो जीवन में इस मंत्र को लेता हूं। मेरी बात को समझ लो। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सभी सनातनियों से, कि जितना भी हो सके ना, बेजुबान को खाना बना। वो हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। रक्षक होने के लिए मुझे क्षत्रिय होने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं कि पहले मैं क्षत्रिय बनूंगा, रक्षक बनूंगा, नहीं। हर सनातनी रक्षक है। हम चारों वर्ण है, हमारे अंदर चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण हर इंसान में। ये क्या है, हमारा ब्रह्म है, ये संतों की वाणी है। पेट क्या है, वैश्य है, पूर्ति होती है। हाथ क्या है, क्षत्रिय रक्षक है, और कमर से नीचे का शूद्र में आता है। चारों वर्ण तो एक ही शरीर में विद्यमान है। और मैं तो गर्व से कहता हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भाई 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 भाई, सिर्फ यही भाई भाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भाई 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 भाई। और हमारे सनातन धर्म की 2 ही शाखाएं, सिख पंथ अपनाए, जैन पंथ अपनाए। ठीक है, हमें दूसरे मजहबी पंथ से कोई मैटर नहीं है, वो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। हमें अपने सनातनी से मतलब है। अब देखो ना, कितने मुस्लिम भक्त भी हुए हैं जो भगवान, जिनको साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई है।
कितने हुए? कबीरदास जी हुए, प्रभु राम में इतने मन मगन रहते रहे, कितने हुए? ब्रज के अंदर कितने मुस्लिम भक्त हुए जिन्हें साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई, उनके गोलोक धाम पहुंचे। एक ही धर्म है सनातन, जो था, जो है, जो रहेगा। सनातन मतलब सदैव नवीन, वो कभी प्राचीन नहीं होता। आप भगवत गीता कितनी बार पढ़ लोगे, हर बार नया ज्ञान मिलेगा। रामायण कितनी बार पढ़ लोगे, हर बार नया मिलेगा, बुद्धि नई नई कुछ ना कुछ बताएगी। शिव पुराण कितना पढ़ लो, नया नया कुछ ना मिलेगा, क्योंकि ये पुराण वेद हमें हमारी बुद्धि को अपडेट करते हैं। मैं अपने भगवत गीता जी के द्वारा ही भक्ति मार्ग में आया हूं। जब मैं वृंदावन में आना चालू किया 2013 में, तब मन रमा, तो सर्च किया तो फिर सबसे पहले कृपालु जी महाराज का सानिध्य मिला फेसबुक पे, उनको सुना, राधा नाम से उनको सुना। फिर भगवत गीता का घर में रखे था सानिध्य मिला, वो पढ़ना चालू किया। श्री जी की कृपा से कुछ समझ आया, कुछ देखता था, थोड़ा समझ में बैठा है। फिर समझ आया ये कि भगवान तो श्री कृष्ण ही है, और हम भटक रहे हैं कि गोपियों में रहता, ये रहता, क्योंकि अधूरा ज्ञान था ना, संसारिक बुद्धि थी, नीच बुद्धि थी। तो कहते रहे, मैं ये सोचता था, अरे कैसा है जो औरतों में रहता है, इतनी गोपियां हैं, इतनी शादी करी है, कोई भगवान होता है? लेकिन पता चला ना, वो शादियां नहीं थी। भगवान का मिलन वासना का नहीं होता, हृदय का, मन का होता है। भगवान तो योगी हैं, योगेश्वर है। तब जाके चक्षु खुले, तब पता चला श्री कृष्ण कौन है, योगेश्वर है। भगवान का प्रेम तो दिव्य अलौकिक है, उसको तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राधा कृष्ण का प्रेम तो दिव्य अलौकिक है। ये तो इनकी लीलाओं के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इनके रास के ही आनंद ले सकता है। हम जैसे नीच अधम नहीं कर सकते, ये तो जब तक श्री जी कृपा ना करे। आज उन्हीं की कृपा से मैं नीच अधम ब्रजवास करूं। तो मैं यही कहता हूं, किसी को भी कहता हूं, मेरे सनातन धर्म में सीताराम राधेश्याम, भाई कोई भी जपो, दुनिया को कोई भी इंसान जप सकता है, कोई भी मजहबी जप सकता है। भगवान के यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं हो। कहते तो जपना चालू करो, सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम। मैं यही आप सबसे बोलना चाहूंगा, आज पवित्र पावन एकादशी पर 5 अगस्त 2025 को भैया सभी सनातनी से बोलता हूं, अब भी वक्त है, जाग जाओ, जाग जाओ। ये बेजुबानों को खाना बंद कर दो, ये पीना पाना जुआ बंद कर दो, ये ऑनलाइन गेम जो चल रहा है इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना मेरी बात सही लग रही है कि नहीं सही लग रही, ठीक है ना? और अगर आप नहीं भी बताओगे तब भी मेरे को तो इतना पता, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं, मैं तो काम करता रहूंगा। हाँ, कई लोग मेरे उल्टा सीधा बोले, मुझे कोई बात नहीं। आज प्रभु की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। आप जो देखोगे आपको वही बोलोगे। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं तो कहता हूँ मेरे संसार में सब अच्छे हैं, सब, हर इंसान अच्छा है। अब्दुल कलाम साहब भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, आइडियल अच्छे अच्छों के, क्यों नहीं है? अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं, लेकिन जिन्हें सनातन धर्म में जन्म मिला है। अब वो खान सर ले लो, कितना अपने हिंदुत्व को लेके चलते हैं। खान सर ले लो जो बिहार वाले, अरे बहुत है। रस खान ले लो, कितने बड़े उन्होंने रस खान वृंदावन के अंदर पद गायन करे, उनके रस खान के पद गाए जाते। भक्त को ना, आप कोई भक्त का ना कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जो भक्त बन जाता ना, हम में से भी अगर जो भक्त बन जाता है ना, फिर उसका सरनेम नहीं होता। जिसे दीक्षा मिल गई, जैसे मैं, शरीर का नाम दीपक अग्रवाल, जब दीक्षा मिल गई ना, अब हम कृष्ण के हो गए, हमारा गोत्र ना अच्युत हो गया, मतलब श्री कृष्ण हो गया, बस। फिर मैं बोलूंगा इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है, तो प्रभु की राह पे चलते हैं। अरे खा लिया बहुत नॉनवेज, अरे पी ली बहुत शराब बियर, अरे कर लिया सूखा गंदा नशा, अरे कर लिया व्यभिचार, अरे कर लिया धोखेबाजी। और आज की तारीख में तो भाई, एक गंदा और हो रहा है, भाई को धोखा दे रहा है अपने बच्चों के खातिर, भाई का हक मार रहा है। याद रखना, जो भाई अपने भाई का हक मारता है, अपने बच्चों को देता ना, उसका नरक बड़ा गंदा होता है। कभी भी अपने भाई का, बच्चों की ममता में बह के अपने भाई का हक मत मारना भाई। और अगर भाई खत्म भी हो गया संसार में, तो उसके बच्चों की ना परवरिश करना। भाई कभी भी मत करना, भाई से भेद मत करना। अगर आपकी धर्म पत्नियों में दोनों में आपकी नहीं बन रही, तो उस चक्कर में अपनी गृहस्थी खराब मत करना, क्योंकि आप एक ही माँ, एक ही पिता के जने हो। उनको समझाओ बुझाओ, लेकिन घरवालियों के चक्कर में, कई अच्छी भी होती है जिनसे बनाती है, मेरे है संपर्क में है, कई हैं जो बहुत ज्वाइंट फैमिली रहती हैं। एक है जो अभी मेरी कल ही बात हो रही थी, वो उनके दुरानी जेठानी सब तीनों आपस में रहती हैं। मैं दिल्ली में, मेरे कॉन्टेक्ट्स में जहाँ ज्वाइंट फैमिली है, जो भाइयों के बीच में नहीं बोलती हैं और जहां प्यार बना हुआ है, और कई ऐसी है तो भाइयों में टकरार नहीं होने देती। अच्छे बुरे सभी लोग हैं, कई जगह पुरुष गलत है, कई जगह महिला गलत है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, अपने पुत्र में इतने आसक्त मत हो जाओ कि भाई का हिस्सा खा जाओ।
बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, ममता के अंधे होकर। इतने ममता में अंधे मत बनो, वापिस आना है, जवाब यही देना और कर्म किए कर्म भूमि भुगतने आना पड़ेगा। एक बात छोटी समझ लो यार, महाभारत की एक बात छोटी से समझ लो। भीष्म पितामह जी जानते हो ना, 57-58 दिन तक तीर की सैया पे थे। वो 101 जन्म पहले एक पाप किया था, द्रौपदी के चीर हरण पर वो पाप एक्टिव हो गया। देखो उसका अंजाम क्या भुगता। 59-60 दिन तक तीर की सैया पे। तो जब साक्षात श्री कृष्ण थे, वो श्री कृष्ण के ध्यान में रहते थे, और जब श्री कृष्ण ध्यान में रहते तो अर्जुन बोलते थे प्रभु आप किसके ध्यान में रहते हो? भगवान है। वो कहते हैं मैं अपने भक्त भीष्म के ध्यान में रहता हूं। भगवान भक्तों के ध्यान में रहते हैं आनंद में, और भक्त भगवान के ध्यान में रहते हैं आनंद में। तो जहां साक्षात श्री कृष्ण के समक्ष थे, तब भी देखो उनको क्या भुगतना पड़ा। भुगत कर्म से नहीं बच पाए ना। अश्वत्थामा आज भी कलयुग के अंत तक है, मणि निकल गई, जख्म है, नासुर हुआ पड़ा है, नासुर हुआ पड़ा है, भाग रहा है ना। अमर का वरदान है, कलयुग के अंत तक रहेगा। भाई कर्मों से कोई नहीं बचा। आपकी और मेरी तो कलयुग इंसान की औकात की है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां ऐसे दिव्य विभूति हमें दर्शन कर, जिनके दर्शन हो रहे हैं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी, पूज्य श्री विनोद बाबा जी, पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, ठीक है, और भी ऐसे संत हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन ऐसी महान विभूति के दर्शन हो रहे हैं, जीवन व्यतीत हो रहा है। और आप में से कितने लोग आते हैं? एक मेरी राय मानना और मानना जरूर, आप लोग जब आते हो ना प्रेमानंद बाबा जी के दर्शन करने, तो आप ना समझे क्यों करते हो? वो क्या क्यों मोबाइल बनाते हो? अरे ऐसी दिव्य विभूति को तो हाथ जोड़कर उनको रूप को निहारो। साक्षात श्री जी की कोई परिकर है, उनकी मां से लीला में से कोई उनको उनकी सखी मान के देखो। कोई राधा रानी ने अपने परिकर अपने मां से कोई सखी भेजी है, जिसके जो प्रेमानंद बाबा के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, और आप लोग वीडियो बना रहे हो ना समझी में। अरे उनके इतने परिकर चलते हैं, वो इतने ब्लॉग बनाते हैं। मेरा कभी मैं ब्रजवास करते मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैंने एक भी प्रेमानंद जी का वीडियो बना के नहीं डाला। क्या मैं रहता नहीं? मेरे बगल में ये रहा, 1.5 किलोमीटर पे ये रहा, जहां से निकलते मात्र 1.5 किलोमीटर में। क्या मैं रात को रोज वीडियो नहीं बना सकता? नहीं बनाना। अरे ऐसे तो दर्शन करता हूं मैं तो खड़े रहता हूं, देखता रहता हूं, बस मन तृप्त हो जाता है, बस मन तृप्त हो जाता है। पूज्य श्री राजेंद्र दास जी को देखता हूं, जब हंस लेते हैं, कभी कभी होते हैं हंसते हैं, बस मन प्रसन्न रहता, भगवान खुश हो गए। भाई समझो जो समझा रहा हूं, और मेरी में सामर्थ्य नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा से, साधु संतों की कृपा से बोल पा रहा हूं। जागो हिंदुओं, जागो सनातनी, जागो, बेजुबानों को खाना बंद करो, भोग भक्षण करना बंद करो, ये जुए जो ऑनलाइन है इसका बहिष्कार करो। आप मेरी बात से सहमत हैं? ऑनलाइन जुए से अब खराब हो रहा है, और इसी हिंदू सरकार, सनातनी सरकार के समय में लाटरी सट्टा बंद किया गया था, और आज इन्हीं के काल में ये चल रहा है। आज हमारी सनातनी सरकार सेंटर में बैठे हुए, मिस्टर मोदी जी, मिस्टर शाह जी आंखों में पट्टी और कान में रुई डाल के बैठे नहीं, दिए दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा कि ये जनरेशन कहां जा रही है। अभी मुद्दा उठ रहा है लिव इन रिलेशनशिप को, हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने कुछ बातें बोली है, ये अनुरुद्धाचार्य भागवतचार्य इन्होंने बातें बोली है। ये बात तो है ही, समाज दूषित हो रहा है, लेकिन जो समाज बर्बाद हो रहा है जुए से, उसके ऊपर क्यों नहीं बात उठ रही? जुआ जो किसी का नहीं हुआ, जिसने भी इसे छुआ वो धुआं 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 हुआ। बात अच्छी लगे तो आवाज उठाओ इसके खिलाफ, जुए के खिलाफ, और बेजुबानों को खाना बंद करो, आपके भले के लिए। एक सनातनी हूं, हमारे लिए हिंदू बहन नहीं, हमारे लिए सिख भी बहन है, मुस्लिम भी बहन है। हिंदू सनातनी रक्षक है, अगर मुस्लिम बहन के ऊपर भी कोई बात होगी तो हिंदू खड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है वो जो बेटियां आती है, अगर वो हमसे उम्मीद रखती हैं तो हिंदू रक्षक ही बनेगा, क्योंकि हमारी सनातनी कृपा, हमारी जो भगवान की दृष्टि है ना, हमारी चीर हरण की नहीं है, हमारी गंदी नियत की नहीं है कि हम मुस्लिम बहनों पे या किसी और संप्रदाय की बहनों पे गंदी नजर डालें। नहीं, वो अगर बहन बेटियां आती हैं यहाँ पे शादी भी करती हैं तो उनको मान सम्मान मिलता है, और उन्हें जरूरत भी होगी तो हिंदू रक्षक बन के खड़ा होगा उन बहन बेटियों के लिए। अभी थोड़े टाइम पहले केरल के अंदर कितने बड़ी आपदा आई थी, जहां गाय काटी गई थी। जहां जहां गाय कटेगी वहां नाश आएगा। आरएसएस वाले गए थे, सबको वहां पे बचाया था, खाना पहुंचाया था। ये है, वहां मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम बहन बेटियों को खाना किसने पहुंचाया था? आरएसएस, हिंदू सनातनियों ने। तो हिंदू तो रक्षक है, चाहे वो अपनी बहन बेटियों का हो चाहे किसी और की बहन बेटियों का हो। ये सच्चाई है।
हिंदू तो रक्षा के भक्षक नहीं है। तो ये बात आप क्यों नहीं समझते? ये बेजुबान में भी भगवान रहते हैं, इनको खाना बंद करो, वरना बहुत मोटे वाले यमराज के डंडे पड़ेंगे। फिर बोल रहा हूं, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे यमराज के मोटे मोटे डंडे। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं तो बस प्रभु की राह पे चल रहा हूं, कुछ अच्छी बातें उनकी प्रेरणा से बोल पा रहा हूं। मैं कोई, ना मुझे कोई भगवतचार्य बनना है, ना मुझे बोलना आता है, ना मुझे शब्द जोड़ना आता है। मुझे कुछ नहीं करना आता ना। जब मैं फिल्टर लगा के वीडियो नहीं बनाता ना, बनावटी फिल्टर, तो मतलब अपने आप को और निखार के बनाना, तो मैं बनावटी शब्दों से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता। जो मन में भाव आ रहे हैं, और अब करीब 33 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं बोल पा रहा हूँ कंटिन्यू, तो ये प्रभु की प्रेरणा से बोल पा रहा हूँ, ब्रजधाम की प्रेरणा से बोल पा रहा हूँ, गुरु गोविंद की कृपा से बोल पा रहा हूँ। बड़ी कृपा साधु संत महात्मा की। तो भैया अब भी जाप जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जितनी जल्दी हो सके, देखो फिर बता रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। ध्यान दीजिएगा, हरि नाम क्यों बताया था, शुरू में बताया था ना, क्योंकि इस धरा पे हम हरि का अंश, उन्हीं का वंश है। हम जो है, जिसका प्रोडक्ट है, हरि श्री हरि का प्रोडक्ट है ना, तो उन्हीं के नाम से भोग वासना रूपी जो अंदर मैल है ना, वो हरि नाम का जो डिटर्जेंट है ना, जब उसका रसपान करेंगे, राधे श्याम सीताराम सीताराम, या महामंत्र गुणगान करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मन को ये बहुत निर्मल बनाएगा। जब गंदगी साफ होगी, अंदर से सब भोग वासना रिलीज होगा, मन निर्मल कोमल बनता जाएगा। और जो करके आगे उसका चिंतन मत करो, उसका चिंतन मत करो, चिंतन करो हरि का, चिंतन करो हरि नाम का। पुराने टाइम में कहते रहे, अरे बुरे वक्त में जितना हो सके हरि का नाम जपो। क्यों? क्योंकि हमारे मन को शांति मिलती है। पाप की इंटेंसिटी ना, जो पावर होती है, वो हल्की हो जाती है। मैंने बताया ना, हेलोजन जो होते एक छोटे से एलईडी बल्ब में बदल जाता है। पाप का रूप इतना छोटा हो जाता है हरि नाम से। भुगतना तो पड़ेगा, हड्डी टूटनी है और पता चला पलंग से गिर गए, छोटी सी उंगली में हुल्की में खरोच आई है, उसमें बच गए, क्यों? हरि के शरण में थे। तो चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छड़ जाएंगी। और एक बात समझ लो, जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। अरे जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, वरना ये कलयुग ना जाने तुमसे क्या क्या पाप करवा बैठे, भोगों की गलियों में ले जाके तुम्हें 84 लाख योनियों में फंसा बैठे। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। दोस्तों, आपने अगर वाक्य मेरे को इतनी मिनट तक सुना है तो आप सबका धन्यवाद। बात अच्छी लगे तो जीवन में उतारना। अब मैं आपको कुछ मंत्र बताने वाला हूं, जो कि मैं अपने जीवन में इनका उच्चारण करता हूं। तो ये ध्यान से सुनिएगा उन मंत्रों को जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको जो मंत्र बताने वाला हूं वो जीवन रक्षा का है। जब भी हम गाड़ी चलाए, हमें वो मंत्र किस रूप में बोलना चाहिए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जी हाँ, जब भी आप अपने वाहन पे बैठो, साइकिल से लेके प्लेन तक, जिस पे भी आप बैठो अपनी सामर्थ्य अनुसार, या प्राइवेट बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, या साइकिल पे सुबह उठ के जा रहे हो, ठीक है, तब तो एक ही मंत्र जपो जो मैंने आपको ये बताया है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। तो ये मंत्र जपा करो। इस मंत्र से आप सुरक्षित हो जाते हैं। ये पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के मुखारबिंद से मैंने सुना था। और हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा जी भी कहते हैं, वो भी एक बात बताते हैं, आप चलते वक्त 5 भक्तों का नाम ले लो, कोई भी 5 भक्त, बड़े भक्त का नाम ले लो। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत हरिदास जी, संत रविदास जी, संत तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी। आप इन्हीं के नाम भी लेके चलोगे ना, तब भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। कुछ हुआ भी, आपको कुछ नहीं होने वाला। पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी ने, और अभी पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी ने बोला है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र सुबह घर से निकलते हुए, गाड़ी चलाते हुए 11 बार पढ़ो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इस मंत्र की एक खासियत हो रहा है, आप इस मंत्र को सिद्ध कर लो। पूरा ब्रह्मचारी जीवन जैसे आप करो, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो और नियमित रूप से करोगे, आपके शरीर के सारे जितने से भयंकर रोग है, दुख तकलीफें, उनका नाश हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जितना हो सके ना नाम जप करो।
ये बड़े से बड़ी बीमारी का दुख तकलीफ का नाश करता है। उन्होंने एक बार बताया था प्रेमानंद जी ने कि जब वो एडमिट हुए थे तो कह रहे वो कि उन मेरे भक्तजन तो सारा यही नाम जप के ना मुझे समर्पित कर रहे थे। भाई गुरु हैं जिनके जो शिष्य हैं वो तो अपने गुरु के लिए करेंगे। तो ये मंत्र इतना कारगर है भगवत गीता का, ये भगवत गीता का है। एक ही मंत्र से पता चल रहा था, भागवत महापुराण का, भागवत महापुराण का मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा मंत्र, ये दूसरा मंत्र है। अगर आप भागवत महापुराण नहीं पढ़ सकते तो एक मंत्र छोटा सा इसको पढ़ लो तो भी आपको ना पूरे भागवत 18,000 श्लोकों का पुण्य मिलेगा। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन आय चा नंद गोप कुमार आय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान दीजिएगा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन आय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र पढ़े करो। आपको भागवत महापुराण के पूरे 18,000 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये भी पढ़ोगे तो वही भागवत महापुराण का पूरा पढ़ने का फल पुण्य आपको मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना। श्री हरि की कृपा से ये विदास बता पा रहा है। फिर दवाई खाते हैं, अक्सर जब भी लेता हूं मैं, बीच में दवाई खानी पड़ गई थी, मेरे को दोनों किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, तो दवाई खाते हुए एक मंत्र है अच्युता, दवाई लो हाथ में, ठीक है, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नशयंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम ओम। ये मंत्र बोल के दवाई खा लो, पानी पी लो। और अगर आप दवाई भी नहीं खा पा रहे और आपके पास तकलीफ है, दवाई नहीं है, तो आप ये मंत्र फिर भी पढ़ो। ये अपने आप में औषधि है, दवाई है। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नशयंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम ओम। और मेरे प्रभु राम का एक बहुत प्यारा मंत्र है जो कि मैं पढ़ता हूं, अच्छा लगता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। ये भगवान राम को जैसे उनकी माता जी, उनके पिताजी, जो वहां के जो गुरुवर थे, ऋषि मुनि जिस नाम से पुकारते थे, ये वो सब नाम है। दोबारा सुनिए, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। बहुत प्यारा, बहुत मीठा नाम है भगवान राम का। राम मतलब राधा माधव, श्री हरि हर जगह है मौजूद, अपने नाम में मौजूद है। और कलयुग में तो भगवान ने कहा है कि अपनी पूर्ण शक्ति से मैं अपने नाम में ही विद्यमान हूं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। आनंद आया ना? मुझे देखो बोलने में कितना आनंद आ रहा है। ये देखो एक एक रोम मेरा एक एक रोम खड़ा हुआ बड़ा, इतने अच्छे भाव लग रहे हैं मेरे को, एक एक वाइब्रेशन हो रही है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। और दवाई लेते हुए अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नशयंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम ओम। और जब भी वो मन दुख तकलीफ बीमारी हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और भागवत महापुराण का पूरा सुख लेना, 18,000 अध्यायों का जो पूरी संपूर्ण भागवत पुराण का जो सुख होता है, जो फल मिलता है, वो लेना है तो ये मंत्र जपो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन आय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज सब श्री हरि की प्रेरणा से पवित्र पावन में मैं बोल पा रहा हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से कह पा रहा हूँ। पता नहीं आप इतना बड़ा वीडियो देखिए ना देखिए, ब्लॉग देखे ना देखे, लेकिन मैं आज बहुत गदगद हो रहा हूँ। ये भाव आज प्रभु की प्रेरणा से आ रहे हैं। और वाहन चलाते हुए चलत अभिमान कोलाहल होई जय रघुबीर कहे सब कोई। और चलते चलते एक मंत्र और, गोविंद गोविंद हरे मुरारे
गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। जी हाँ, ये अभी मैंने पूज्य श्री प्रेमानंद जी की मुखारबिंद से मैंने सुना है। ये बहुत अच्छा मंत्र मेरे को लगा और मैं इसको गुनगुना रहा था। तो ये मंत्र जपते जपते ये भाव, ये ब्लॉग बनाने की प्रेरणा मिली। ये सच है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेती। जय सिया राम, राधे श्याम। तो मित्रों, कुछ गलती हो तो क्षमा करना, सबका जगाया, किसी का बैरी नहीं हूं। मैं इस संसार के सभी इंसान का भला चाहता हूं, चाहे कोई सा भी मत संप्रदाय मजहब का हो। आ जाओ हरि शरण में, जो जिसको मानो। अरे कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही चलेगा। हम नहीं कहते आप सनातनी बनो, हम ये कहते हैं जितना हो सके भैया घर बैठे सीताराम सीताराम राधे श्याम नाम जपते रहो। सीताराम 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 या राधे श्याम राधे श्याम। या पूज्य श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं, भैया मन नहीं लग रहा तो मन मार के जपो, राम 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 राम, पार लग जाओगे। कलयुग में भक्ति बड़ी सरल है। बहुत चंद समय देने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ नाम जप से है, वरना द्वापर युग तो तपस्या चलती थी। ठीक है, तो नहीं हो रहा तो नाम जपो, कोई भी मत संप्रदाय का हो भैया। राम 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 राम, सीताराम 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 राम, राधे श्याम राम राम राम। जितना हो सके मंत्र जपो बस। तो मित्रों, भाव अच्छा लगे तो शेयर करना, जीवन में उतारना। फिर बोलूंगा चलते चलते, बेजुबानों को खाना बंद करो। सच्चा सनातनी रक्षक होता है, भक्षा का नहीं होता। ये जुआ शराब वगैरह, ये पाप, किसी का हत्या, बेजुबानों की हत्या, आज ये कुदरत की मार जो पड़ रही है ना कोरोना के बाद, ये जो पहाड़ टूट रहे हैं, परले आ रही, क्या है? हमारे ही पाप कर्म का फल है। धरती माँ अब हिल रही है, क्योंकि धरती पे क्योंकि इंसान बढ़ेगा तो पाप कर रहा है, उस तौर से धरती माँ कंपन हो रहा है। तो आपदा विपदा ये परले आ रही है। आज पहाड़ तरक्की के नाम पे, रस्तों के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, वनस्पति प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, वही भुगत रहे, पहाड़ ढह रहे हैं, वहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बड़े बड़े हाईवे के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं। अरे भैया, ये तरक्की के नाम पे नाश हो रहा है, मैं तो इतना जानता हूं। बस बात कड़वी पर सच है। तो चलिए मित्रों, अपनी वाणी को विराम करते हैं। ये वीडियो कम से कम 40 मिनट का बनेगा, 45 मिनट का। अच्छा लगे तो जीवन में उतारना। आप सभी को आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे राधे। राधे श्याम सीताराम, हरि बोल हरि बोल।